चलिए आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक, 2 पॉइंट बेयरिंग। तो क्वेश्चन लिखा देता हूं पहले मैं, फिर बात करते हैं। कैन यू सी द क्वेश्चन? No, sir. ओके, अब दिख रहा है? Yes.
लिख लिया? ओके, यस सर। यस सर। चलिए प्लॉट करिए। देखिए बोर्ड पर मैंने क्या बनाया है, वैसे ही आएगा और इसे प्लॉट करिए। पेल्विक लाइट वेसल से तीनों बेरिंग लगाइए, पेल्विक पास बॉय से चौथा बेरिंग लगाइए। मेक इट लाइक दिस। इतना कर लिया सर। कितना कर लिया? वेरी गुड। लेट अदर पीपल आल्सो रीच। आधा मिनट और छोड़ देते हैं बेटा। चलिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट बेयरिंग, एक जगह से दो बेयरिंग होंगे और एक फिक्स होगी है, तो ये बेयरिंग। बट इजंट इट लाइक दिस? 20 की फिक्स है। फिक्स बाद में हो सकती है, एक बेयरिंग दूसरा बेयरिंग फिक्स। फिक्स पहले भी हो सकती है। और क्या मिसिंग है? सेट एंड ड्रिफ्ट पे दोनों मिसिंग है। अदर देन 3 पॉइंट बेयरिंग में क्या है, 3 बेयरिंग होते हैं, फिर सेट और ड्रिफ्ट में से एक चीज दी होती है, लेकिन इसमें सेट और ड्रिफ्ट दोनों मिसिंग है। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी डन बाय 3 पॉइंट बेयरिंग मेथड। बट अगर 3 पॉइंट बेयरिंग से मेथड से करते हैं, एक तो आंसर इनएक्यूरेट आएगा, समय ज्यादा लगेगा, और मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, यू आर टेलिंग मी कि मुझे 2 पॉइंट बेयरिंग नहीं आता है। क्योंकि जो चीज आसान है और जल्दी से ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है, वो छोड़ के कोई इनएक्यूरेट बात करेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मुझे आता नहीं है। ध्यान दीजिए मेरी तरफ। 2 बेयरिंग और फिक्स, सीटीएस दिया हुआ है। कैन आई पुट 055? मैं इसको जरा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि 055 जैसा दिखे। ये बेयरिंग की। कैन आई पुट 055 लाइक दिस? यहां से ये 22-20 की फिक्स है, यहां से 055 डायरेक्शन में बेयरिंग लगा सकता हूं मैं। एक्चुअली कोई भी लाइन चलेगी, लेकिन व्हाई नॉट पुट सीटीएस? अगर सीटीएस दिया हुआ है, any line will do, one line like that, but I have put CTS because it's better to use that. अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। यहां से लेकर इस बेयरिंग में आने के, शिप ऐसे जा रहा है, लेकिन मैं इमेजिन करूं एज दिस शिप वाज हियर और ऐसे जा रहा। क्यों? क्योंकि वो 3 पॉइंट बेयरिंग की एनालॉजी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। सो यहां पे शिप था पक्का, इस बेयरिंग पर पहुंच गया, 15 मिनट लगे उसको। इसके और इसके अंदर गैप कितना है? 15 मिनट का है ना। 2220 2205। मैं जानता हूं शिप ऐसे गया है, लेकिन अपने काम आसान करने के लिए मैं इमेजिन करता हूं शिप ऐसे जा रहा है। तो यहां से इस बेयरिंग पे आने में 15 मिनट, और इस बेयरिंग से इस बेयरिंग पे आने में 45 मिनट्स। 2205 2120, तो 40 और 5 45। अब थ्रू आउट एक ही सीटीएस है, एक ही इंजन स्पीड है, एक ही सेट है, एक ही ड्रिफ्ट है, तो एक ही सीएमजी एसएमजी होगा ना। तो अगर 15 मिनट में इतना डिस्टेंस किया उसने, तो 45 मिनट में इसका 3 गुना होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहां पे रखिए डिवाइडर और इतना खोलिए और इस तरफ 1 2 और 3 बार पीछे लेके आइए। यही वाला डिस्टेंस 1 2 3 बार पीछे लेके आइए। और यहां से जितना डिस्टेंस ये था, इसको 3 बार पीछे लेके आइए। और यहां से ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग। मैं जानता हूं फर्स्ट बेयरिंग ये है, सेकंड ये है, लेकिन मैंने इमेजिन किया एज इफ द शिप वाज गोइंग लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट बेयरिंग, दिस इज द सेकंड बेयरिंग। इसके पैरेलल यहां से लगाऊंगा, जहां पर ये काट रहा है ये फिक्स आ गई। फिर से देखिए 15 मिनट 45 मिनट, ये डिवाइडर खोला, यहां से लेकर यहां तक 1 2 3,
पैरेलल टू दिस, यहां से यहां। आप इस पर भी हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर बेयरिंग, और इस पर तो है ही है, ये एक्चुअल बेयरिंग है, तो शिप की पोजीशन कहां होगी? यहां होगी। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो ये सीएमजी नहीं आ गया, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, सीएमजी नहीं आ गया। अब मेरा प्लॉट ठीक है कि नहीं? अब मैं चेक कर सकता हूं, कैसे? अब ये डिवाइडर खोलिए, ये वाला, पहले आपने ये खोला था, ये लाइन नहीं थी, अब ये वाला डिवाइडर खोलिए और इसको 1 2 3 लेके जाएंगे, ये इसी डॉट पे आएगा, इसी पोजीशन पे। ये वाला डिवाइडर खोलेंगे, 1 2 3 यहां पे आएगा। हो गई बात? सही बन गया? करके देखिए, इतना डिवाइडर खोलिए, 1 2 3 यहां पे आना चाहिए। तो ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये सीएमजी है कि नहीं है? एसएमजी है कि नहीं है? बताइए क्या होना चाहिए, सीएमजी एसएमजी? सर 066 आ रहा है सीएमजी। 0 देखता हूं मैं आपको, सीएमजी 065, ट्रू। एसएमजी 15.1 नॉट्स, 1 घंटा है, 21:20 से 22:20। ये पहली पोजीशन, ये तीसरी, तो ये दूसरी नहीं होगी? फाइंड सीएमजी एसएमजी आ गया, फाइंड पोजीशंस आ गया, वेसल पोजीशन बार 2205, जहां जो भी चाहिए निकल गई। अब क्या चाहिए? सेट एंड ड्रिफ्ट। प्लीज पे अटेंशन, दिस वाज द फिक्स इनिशियल, कैन आई पुट सीटीएस हियर? यही वाला, दिस वाज सीटीएस, कैन आई पुट सीटीएस? और अब इंजन स्पीड, अभी तक मैंने इंजन स्पीड को टच नहीं किया, 13.6, यहां से 13.6 में काट सकता हूं। एक्चुअल करेंगे तो ये लाइन ऊपर आएगी, ये लाइन ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आ रही है, क्योंकि मेरे पास ऐसे एंगल नहीं है, इसके लिए ऐसा आया। तो यहां से डीआर निकल आएगी, इस पोजीशन, दिस पोजीशन इज कमिंग ऑन टॉप एक्चुअली। सो ये डीआर आ गई और ये सेट हो गई, आ नहीं गई सेट और ड्रिफ्ट? एक्चुअल सेट एंड ड्रिफ्ट नॉर्थ की तरफ नहीं, साउथ की तरफ आ रही है। सर एक बार प्लीज फिर से बता दो सर। ये रही एल्विक लाइट वेसल, इसके 2 बेयरिंग दिए हुए हैं, पहले वाले 40 डिग्री और 335। ये ठीक है बच्चे यहां तक, और ये फिक्स दी हुई है, ये ठीक है। हाँ सर। सीटीएस है 055, यहां से सीटीएस लगा सकता हूं ऐसे, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां नापता हूं, क्यों? क्योंकि ये बेयरिंग 2205 का था, 15 मिनट, और ये 45 मिनट्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन हियर एंड हियर टू हियर विल बी हैविंग ए रेशियो 1:3। तो यहां से डिवाइडर खोला मैंने, इतना 1 2 3, ये 15 मिनट, तो ये 45 मिनट। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, ये आ गई फिक्स। कौन सी? पहले टाइम की, 21:20। क्लियर है यहां तक बच्चे? यहां तक ठीक है सर? आप प्लॉट करना चाहते हैं? मैं रुक जाता हूं। हाँ जी सर। अब इसको इससे जोड़ देंगे तो सीएमजी एसएमजी आ जाएगा कि नहीं? ये है सीएमजी,
ये रही पहली, ये रही तीसरी, तो ये रही दूसरी पोजीशन। यस और नो? अब यहां से 120 में ये यहां से मैं 055 लगा सकता हूं ऐसे। ये वाला 055 था, ये वही 055 यहां से लगा सकता हूं। तो ये 2120 की फिक्स थी। 1 घंटे बाद की डीआर यहां आएगी कि नहीं आएगी? 13.6 के माइल्स के हिसाब से 2220 की डीआर ये होगी ना। अगर ये डीआर है, ये फिक्स है, तो ये सेट एंड ड्रिफ्ट नहीं होगी। यस। ये कौन सी पोजीशन होगी? ये पोजीशन आई नहीं, ये तो सीटीएस है। सीटीएस पे थोड़ी पोजीशन आती है, पोजीशन तो सीएमजी पे ये रही। सर सेट कितना आ रहा है? 120 3 नॉट्स। सर 121 3.1 नॉट्स। चलेगा। प्लीज खत्म करिए, अच्छे से समझिए। 2 पॉइंट बेयरिंग मुश्किल से 1 या 2 किताब के अंदर दिया हुआ है, सो यू कैन नॉट चेक एनीवेयर। सो अच्छे से डायग्राम बनाइए इसकी और अच्छे से सीखिए। आंसर तो 3 पॉइंट बेयरिंग से भी आ जाएगा। इसके लिए लिखा हुआ है 2 3 पॉइंट बेयरिंग कैन बी डन बाय 3 पॉइंट बेयरिंग आल्सो, बट द आंसर विल नॉट बी एक्यूरेट। आप बाद में चेक कर सकते हैं कि आंसर 3 पॉइंट बेयरिंग से कितना एक्यूरेट आ रहा है। ये आपके आंसर्स 065 15.1 120 3 नॉट्स और तीनों पोजीशन यहां पे। I am waiting for 1 or 2 minutes. Please make sure that you've drawn the diagram. क्योंकि किताबों में 2 पॉइंट बेयरिंग आपको मिलेगा ही बहुत कम। सर ये वाले टाइप का आता है क्वेश्चन एग्जाम में? आता है बिल्कुल। आपको 2 क्वेश्चन कंबाइन करके आएगा बेटा। फेज 1 की क्लास है, एक ही क्वेश्चन में 2 होंगे। एक जैसे पिछले क्वेश्चन को याद करिए, मैंने क्या लिखा था? फाइंड द कोर्स टू सी सो एंड सो लाइट राइट अहेड। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ये 2 पॉइंट सर एक बार स्क्रीन, हाँ जी बोलिए। सर एक बार स्क्रीन अनशेयर करना, एक बार वो इसकी स्क्रीन अनशेयर करना होगा। डायग्राम देखें। हाँ जी देखिए, मैं हट जाता हूँ। सर वो जैसे डिस्टेंस 3 टाइम्स ले लिया उसने, जहां कट किया उस पॉइंट से वापस फिक्स छोड़ दी, वो हमारा सीएमजी आ गया। करेक्ट। उसके बाद उसी इनिशियल पॉइंट से 055 दोबारा मारा, सीटीएस मारा, और फिर उस 13.6 काटा। सीटीएस, ठीक है सर, और वो ज्वाइन कर दिया। ओके ओके सर। तो डीआर आ गई, पहली फिक्स से सीटीएस लगाया और इंजन डिस्टल लगाया तो डीआर लग गई 20 की। फिर फिक्स के साथ जोड़ दिया, सेट एंड ड्रिफ्ट आ गई। अब अगर पोजीशन पहले दी होती तो कैसे करते? क्वेश्चन नंबर 5C लिखिए।
चलिए प्लॉट करिए, ऐसा दिखेगा। शेयरिंग बंद कर रहा हूं। See somewhat like this. ये लुंडी आइलैंड जो रेड लाइट है, रेड है, ये साउथ की है, इसका ऑब्सक्योर्ड सेक्टर ऐसा है, और ये नॉर्थ है, ये ग्रीन लाइट है। जो ग्रीन मैंने बनाया है ये नॉर्थ लाइट है, इसका ऑब्सक्योर्ड सेक्टर ऐसा है। सर, पोजीशन लगाएंगे, एडिट कर दिखाई दे रहा देंगे। सर? हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं मेरे को? So 2000 पे she sailed from here heading 275. (273 plus 2 degrees), लो एरर 275। जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, विच इज इन दी ऑब्सक्योर्ड सेक्टर ऑफ नॉर्थ लुंडी। तो माइक म्यूट कर दो भाई, किसके फोन से आवाज आ रही है? सुमित बत्रा, आपका माइक ऑन हो जा रहा है बेटा, बंद कर ले रहा सर। देखिए ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये बेयरिंग सारे ऑलरेडी चार्ट पर लगे हुए हैं। एक बेयरिंग साउथ लाइट से है, एक बेयरिंग नॉर्थ लाइट से है, और ये यहाँ पे काट रहे हैं। सो इज इट नॉट एज गुड एज देयर वाज अ लाइट हियर जिसके ये दो बेयरिंग हैं? हाँ, तो एक्चुअली वो एक नॉर्थ से और एक साउथ से आ रहा है, लेकिन ये दोनों बेयरिंग पास हो रहे हैं। इसका मतलब यू कैन टेक इट एज इफ देयर वाज अ लाइट हियर। बन गया 2 पॉइंट बेयरिंग, 1 फिक्स 2 बेयरिंग्स। पहले फिक्स फिर बेयरिंग, ये 2000, ये 2030, ये 21। पिकअप द डिवाइडर इतना, और इसको आगे निशान लगाइए यहां पर। फिक्स पहले बेयरिंग बाद में। CTS लगाया 275, ये डिस्टेंस आगे प्लॉट किया। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, इसके पैरेलल, ग्रीन वाले के। तो ये फिक्स नहीं आ गई, CMG ये नहीं होगा, ये दूसरी फिक्स नहीं होगी। ये वाला डिस्टेंस उठाया, आगे ले गए, ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, फिक्स आ गई, ये CMG है। और इन दोनों को नाप लेंगे तो SMG आ गई।
अब चाहिए मुझे करंट, ये 2000, ये 2100, ये है CTS, इंजन स्पीड है इधर गया 12 नॉट्स। सो यहां से 12 काट सकता हूं यहां पर CTS पर। व्हाट शुड दिस बी? सेट एंड ड्रिफ्ट। सर मतलब 2 पॉइंट बेरिंग में वो ध्यान रखना है कि जहां दो बेरिंग इंटरसेक्ट हो गई है तो उसको एक वर्चुअल कुछ भी ले सकते हैं ऐसा। ट्रू बेरिंग, बेरिंग इंटरसेक्ट होती है यहाँ पे जैसे 2030 और 2100 की बेरिंग इंटरसेक्ट होगी ना। ये तो मैंने टिपिकल क्वेश्चन बनाया है ताकि आप क्वेश्चन देख के ये ना अंदाजा लगा सके कि 2 पॉइंट बेरिंग का क्वेश्चन है, एक बेरिंग स्लाइड से, एक बेरिंग स्लाइड से। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं दोनों बेरिंग एक ही जगह से थे, यहाँ पे एक इससे एक इससे, तो क्या हो गया ये बेरिंग और ये बेरिंग यहाँ पे काट रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। एज इफ यू हैव टेकन बेरिंग, एक बेरिंग ये था, एक बेरिंग ये था, यहाँ से लाइट हाउस से जो है ही नहीं एक्चुअली, डज नॉट मैटर, एक्चुअली मे स्टार्ट फ्रॉम हियर, एक्चुअली मे स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट हमारा काम तो यहाँ से हो गया ना, 2 बेरिंग्स। ये सर दोबारा बता दो। 3 बार आपके पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज कम 3 टाइम्स। सर ये 2006 में मैंने बनाया था ये। एक बार फिर बता दो सर। यार क्या बात है तेरे को, एक बार तू दोबारा फीस दे देगा? चौथे क्वेश्चन पे हम सर इनिशियल 2000 से जब CTS मारा है उसके बाद क्या 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 कट किया सर आपने यहाँ पे? ये 2 बार क्यों आ रहा है सर? ये ध्यान दीजिए इधर, क्या 2 बार आ रहा है, ध्यान दो इधर। जब मैं कहता हूं प्लॉट करो तो प्लॉट नहीं करते, जब मैं कहता हूं इधर ध्यान दो तो इधर ध्यान नहीं देते। ये नॉर्थ लाइट साउथ लाइट है, ये नॉर्थ की तरफ ऑब्सक्योर हो रही है। देखिए चार्ट पे ऐसा है कि नहीं है? ऐसे करके है शायद, और भी ऐसे है, ऐसे ऑब्सक्योर्ड है सर। ये है नॉर्थ लाइट, ये साउथ की तरफ ऑब्सक्योर हो रही है। आई हैव टू यूज ब्लैक कलर फॉर प्लॉटिंग, इसके लिए मैं इसको लगा रहा हूं। अब ये वाला बेयरिंग इस लाइट से शुरू हो रहा है, ये वाला बेयरिंग इस लाइट से शुरू हो रहा है। इज इट नॉट एज गुड एज कि एक लाइट यहां पे होती जिसके ये 2 बेयरिंग है, ये वाला और ये वाला, तो एक ही लाइट के 2 बेयरिंग हो गए ना। हमें तो इस लाइन से मतलब है, वो यहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से शुरू, हार्डली मैटर्स। सो ये 2 बेयरिंग हो गए, शिप की पोजीशन दी हुई है यहां पे 2000, ये 2030 का बेयरिंग है, और ये और नीचे है मेरे ख्याल में ग्रीन कलर में ऐसे। अब शिप यहां से चला 273, जायरो 2 डिग्री एरर 275, ये एज गुड एज एक लाइट के जो यहाँ के बेयरिंग, मुझे बेयरिंग से मतलब है, कहां से शुरू हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सो 275 में लगा सकता हूं ऐसे CTS। बच्चे लग सकता है ये कि नहीं? हाँ लग गया सर। 20 से 2030 यहाँ आया तो अगले आधे घंटे में इसके बराबर ही होगा ना। यहां से उठाया, ये ऐसे लिया, यही करते हैं 2 पॉइंट बेयरिंग। ड्रॉप पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, ये रहा पहला बेयरिंग, इसके पैरेलल लगाऊंगा तो ये ऐसे आएगा। शिप इस ग्रीन लाइन पर भी है और इस पर भी है, तो कहां होगा? यहां होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? CMG, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे 1 घंटा है तो SMG। ये रही दूसरी पिक्स भी, बताइए क्या आया CMG SMG करके बताइए, ऑल ऑफ यू। हो जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं, सर CMG बहुत कम हुआ है, इसके लिए ध्यान से करिए और अपने पास रिकॉर्ड रखिए। टेल मी व्हाट इज द CMG?
सर 287 288 288 1 डिग्री का फर्क चलेगा। सर एसएमजी 875 था, ये 288 आया। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं मुझे, बोलिए। सर एसएमजी एसएमजी आप बताए ना, 9.45 है सर। 9.2। एसएमजी आई कैसे, इसको नाप लिया। अब सेट और ड्रिफ्ट चाहिए। ये है सीटीएस, यस, ये है सीटीएस। इसके ऊपर 12 मील काट देंगे, मैं नीचे कर रहा हूं इसको ताकि आपको दिखे। ये आगे फिक्स किसकी, 21 की। इनको जोड़ देंगे तो ये 2030 की फिक्स भी आ गई। अब यहां से इंजन स्पीड काटिए, ये आई डीआर और ये आई सेट एंड ड्रिफ्ट। सो सेट क्या होनी चाहिए, क्या आई है, 060 3.7। ये रहे आंसर। ठीक है सर, पोजीशन भी बता दीजिए सर एक बार। 51.7.9, करेक्ट सर। 4 डिग्रीज 48.9। सर 449 5179। मेक रिकॉर्ड विद यू। अभी अभी आज मुझे सुबह एक्स्ट्रा क्लास लेने को बोला गया है 2 पॉइंट बेयरिंग की, विच आई टुक, क्योंकि जिस वक्त पढ़ा रहे हैं उस वक्त लिखते नहीं है, फिर बाद में जब क्वेश्चन करने बैठते हैं सर हो नहीं रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये रहे आंसर्स। ये 2006 में मैंने बनाया, 3 बार आपके पेपर में आ चुका है। सर एक बार बोर्ड दिखाना। उन्होंने ये टाइम बदला हुआ है, 2 बजे, 2:30 बजे और 3 बजे, 0200, 2:30 एंड 3 o'clock। क्या फर्क पड़ता है उससे, बाकी सब कुछ वैसा ही। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर स्क्रीन दिखाना है, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। आई कांट हियर, आई कांट अंडरस्टैंड, क्या कह रहे हैं आप। सर व्हाइट बोर्ड दिखाने को बोल रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, अभी दिखा रहा हूँ। आंसर लिख लीजिए, व्हाइट बोर्ड देखते हैं फिर उसके बाद में। व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा था, नहीं, ओके, अब देखिए, सॉरी। हाँ जी, देखिए व्हाइट बोर्ड। सर ये जो 2100 की फिक्स आई है, ये हाँ जी। अगर शाम को 8 बजे से अगर हम डिस्टेंस लगाते सेम तो भी सेम ही पोजीशन आती जैसे बिल्कुल लास्ट नहीं क्वेश्चन आती। में किया है। कोई फर्क थोड़ी है। 2000 2030 का ये बेयरिंग है। रिमेंबर, जब यहाँ 2000 की पोजीशन है, यू ऑलरेडी इन द ऑब्सक्योर्ड सेक्टर, therefore you are not seeing this light, therefore he says north light was seen for the first time at 2030। क्यों, क्योंकि आप उसके ऑब्सक्योर्ड सेक्टर से बाहर निकले, ये बेयरिंग लगा हुआ है। एंड देन 2100 द लाइट वाज ऑब्सक्योर्ड, आप इस वाली लाइट के ग्रीन वाले लाइन पर पहुंच गए, इस वाले के ऑब्सक्योर्ड सेक्टर में, तो यहां से सीटीएस लगा दिया मैंने। जितना डिस्टेंस ये था इतना ही डिस्टेंस आगे काटा, ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग। तीसरी फिक्स आ गई, इन दोनों को जोड़ दिया, सीएमजी एसएमजी आ गया, और ये बीच वाली फिक्स भी आ गई। अब सिर्फ निकालना है करंट, इसके ऊपर 12 मील काटिए। क्यों, क्योंकि इंजन स्पीड वाज 12 नॉट्स। तो ये है फिक्स 2000 की, ये 21 की डीआर और ये 21 की फिक्स। तो ये क्या है, सेट एंड ड्रिफ्ट, व्हिच इज 61 3.6। क्योंकि क्वेश्चन कम दिए हुए हैं, इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा 2 पॉइंट बेयरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिख लिया तो, अगर चाहिए 1 मिनट तो मैं वेट कर सकता हूं। 5F
ये रहा 5 है, लिखिए। क्या अलग है इसमें? 1955.5 जानबूझ के दिया है मैंने। कैन वी नॉट डू इट? वी कैन डू इट, व्हाई नॉट? अगर पूरा मिनट हो सकता है तो आधा मिनट भी तो हो सकता है। From a vessel, Bull Point Light bore 125 into 7 miles at 1955.5. The same light was also seen as fixed reds for 47 minutes between this and this. क्वेश्चन लिखिए, मैं बोर्ड पे करता हूं उसके बाद। सर एफआर क्या है सर? हाँ जी, फिक्स रेड, फिक्स रेड, इसके ऊपर FR लिखा हुआ है। ये सेक्टर है फिक्स रेड लाइट का। देखिए, बुल पॉइंट लाइट हाउस के ऊपर 2 लाइट है, एक व्हाइट लाइट है और एक इस सेक्टर में फिक्स्ड रेड लाइट भी है। सर एक दिन वैसे आप कह रहे थे कि आप बताओगे कि क्या क्या गलती करते हैं प्लॉटिंग एक्यूरेसी के लिए, कैसे पैरेलल स्केल यूज करना है, क्योंकि सर हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है पहली बार तो। बेटा ऐसा करो, आपके चार्ट में कितनी गड़बड़ है वो असेस किया जा सकता है ऐसे। ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन प्लॉट किया हुआ बोर्ड पर, देखते हैं उसको। कंपास रोज देखिए चार्ट का, कंपास रोज, इसके सेंटर में ये आपका कंपास रोज प्रिंटेड, यहां पे रखिए डिवाइडर और बिल्कुल आस्ते से, फाड़ना नहीं है, यहां पे सेंटर पे रख के कंपास, ये इतना रेडियस लेकर सर्कल लगाइए। यू विल फाइंड दैट ये ऐसे जा रहा है, यहां बाहर जा रहा है। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब फोटोकॉपी की तो यहाँ ऐसे स्ट्रेच हो गया है, यहाँ ऐसे कंप्रेस हो गया, तो सारी की सारी चीजें अपनी जगह से हिल गई हैं। सो इसके लिए फोटोकॉपी वाले चार्ट में तो एरर आएगा ही ना।
अब बाकी पैरेलल रूलर में एरर है कि नहीं, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको बताया था कि नहीं? अरे बताया था पैरेलल रूलर का एरर। हाँ सर बताया सर, बताया था। 450 रुपए का 500 रुपए का पैरेलल रूलर लेके कोई फायदा नहीं है। यूज सेट स्क्वायर, 150 रुपए के मिलते हैं। खराब हो गया, फेंक दे साला, दूसरा ले ले, आराम से किसी भी दुकान से मिल जाएगा। पंजाब में तुम्हें पैरेलल रूलर बनेगा नहीं, इसको फोन कर, उसको बहुत तरले करते हो, क्या जरूरत है? सर मुझे सेट स्क्वायर यूज करना नहीं आता, तो मैं सिखा सकता हूं। पहले तो आना चाहिए था, नहीं आता तो मेरे से पूछो, मैं सिखा सकता हूं। एंड डोंट बाय सेट स्क्वायर्स जो ज्योमेट्री बॉक्स में फिट आते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर चार्ट वर्क। यू नो व्हाट आर दे गुड फॉर? सो चार्ट वर्क के 12 इंच के सेट स्क्वायर्स होते हैं। 110 120 रुपए का नालंदा नाम की कंपनी है, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी अच्छी स्टेशनरी की दुकान पे मिलेगा, 110 120 रुपए का पेयर। ऑलराइट, ऐसा दिखना चाहिए आपके चार्ट पर। देखिए जल्दी से, फिक्स रेड लाइट है। फिक्स रेड लाइट क्यों है? इट इज ट्राइंग टू टेल यू इस सेक्टर में अप्रोच मत करिए, क्योंकि यहां पर रॉक्स हैं। देखिए चार्ट पर शैलोज हैं या रॉक्स हैं। सो यू शुड नॉट सी रेड लाइट और बुल पॉइंट व्हेन यू आर अप्रोचिंग। दिस लाइट इज फ्लैशिंग। जब ये बंद होगी तब आपको रेड लाइट दिखेगी। इसकी रेंज है 12 मील और इसकी 24-26 कुछ मील है, फॉरगेट। सो आपको पहले ये दिखेगी, लेकिन जब आप नजदीक आ रहे हैं, अगर आपको रेड लाइट दिख रही है, जब ये लाइट बंद है, तब यू आर इन नॉट द सेफ सेक्टर, यू आर इन डेंजरस सेक्टर। क्यों है फिक्स रेड लाइट? इसका मतलब बता रहा हूं आपको। अब करना कैसे है? एक बेयरिंग ये रहा, कितने बजे का? 2013 का। एक बेयरिंग ये है 21 का, दिख रहा है? Yes, sir. Already there on the chart. Put 195 from here. CTS क्या है? पहले फिक्स बाद में बेयरिंग। इस बेयरिंग पर आने के लिए 13 मिनट एक और 4.5 मिनट एक, 17.5 मिनट। और इस बेयरिंग से इस बेयरिंग में आने के लिए 47 मिनट। क्या अलग है इस क्वेश्चन में? डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है ये, इसका मल्टीपल नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीपल था। तो क्या हो गया? यहां से लेकर, मेरी तरफ ध्यान देंगे, यहां से लेकर यहां तक फुटे से मिलीमीटर नाप सकते हैं कि नहीं? नाप सकते हैं ना मिलीमीटर? नापिए, टेल मी कितना आया जल्दी से। यहां से लेकर यहां तक ये 195 आपने सीटीएस लगाया है। $49 49 millimeter, 49, 50, whatever you call. So 17.5 मिनट में 49 मिलीमीटर, तो 47 मिनट्स में कितना? (49 into 47 divided by 17.5), 131.6। यहां से 131.6 मिलीमीटर काट सकते हैं। वही बात आ गई ना, इसको आगे ले गए, इट्स नॉट अ डायरेक्ट मल्टीपल। यहां से लेकर यहां तक नापा 49 मिलीमीटर, somebody told me, और इसको यहां से यहां आने में 17.5 मिनट लगे थे। तो 47 मिनट में कितना होगा? 131 आया था। 131.6, 132, 13 सेंटीमीटर यहां से यहां काट दीजिए। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, ये रहा फर्स्ट बेयरिंग। इस पर भी है, इस पर भी ये फिक्स नहीं आ गई। कौन सी? 2100 की। तो इसको इससे जोड़ देंगे, सीएमजी एसएमजी आ गया, प्लस ये फिक्स भी आ गई। बताइए क्या आया सीएमजी एसएमजी?
12.88 जितना डिस्टेंस आया उसको टोटल टाइम से डिवाइड किया और 60 से मल्टीप्लाई किया। अब ये CTS है, इस पर इंजन डिस्टेंस काटिए कितनी देर का, 17 और 47.5, 17.5 और 47, 54.5 मिनट्स का इंजन डिस्टेंस काटिए। ये 2100 की DR होनी चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक सेट एंड ड्रिफ्ट होनी चाहिए। सेट, आंसर टैली करके जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। .55 नॉट्स। मैचिंग हो रहे हैं जी सर। हो हाँ जी। 0.1 का सर फर्क आ रहा है करंट में। हाँ जी सर करंट में 0.1 का फर्क आ रहा है, बट वो तो हाँ चलेगा बेटा, चलेगा। So when we come back next time, I'll do one more question of 2-point bearing. तब तक परसों तक आप ये क्वेश्चन जो सारे किए हैं 2-point bearing के मिटा के दोबारा टैली करेंगे, आपसे हुए कि नहीं हुए। चाहे पोजीशन पहले दी हुई है, बेयरिंग बाद में है, चाहे बेयरिंग पहले दी हुई है, पोजीशन बाद में है, काम करने का तरीका बिल्कुल वही है। और 2-point bearing के क्वेश्चन में आपको प्लॉट करते टाइम पता लग जाता है कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इट विल बेयर द सेम रेशियो। जैसे 1:3, 2:5, 4:6, व्हाटएवर, वो ही रेशियो बेयर करेगा आपकी वर्किंग में। एनी डाउट्स, एनीथिंग टू आस्क? नो सर इसमें पहले 49 की जगह सर मेरा तो 43 आ रहा है और समझ नहीं आ रहा सर। एक तो बेयरिंग मारी है 43 क्या 43 बेटा? 43 mm आ रहा है सर। वो सुमित कितना है तुम्हारा? समय कितना है? 1955 मतलब क्या, 55.5 मिनट। 55.5 मिनट में 4.5 मिनट बाकी रह गए कि नहीं? 4.5 और 20 13 तो 17.5 मिनट नहीं हो गए? नहीं सर, वो नहीं, क्या कहते हैं जो 49 mm जो डिस्टेंस नहीं आप मेजर कर रहे थे, वो स्केल से करना था इनिशियली सर, वो 43 mm आ रहा है, वही पूछ रहा था कितना आ रहा है। हाँ 42 to 43 आता है। तो 43 आ रहा है तो उसमें क्या बात है? नहीं सर, उसमें 17.5 मिनट में 43 आया, 42 आया। एक में कितना होगा? तो 47 में कितना? बोर्ड दिखा दीजिए। ये देखिए 43 आ रहा है किसी का, 17.5 मिनट में 43 मिलीमीटर। एक में कितना और 47 में कितना?
43 into 47. सर जिन्होंने 1 घंटा लेके किया है उनका आ रहा है, बाकी 65.5 मिनट्स लेके करेंगे तो वही आएगा जो पहले था। अरे 1 घंटा लेके कैसे करोगे? ये बेयरिंग 1 घंटे के थोड़ी है, 1 घंटे के थोड़ी है। डिस्टेंस तो उतने मिनट का लेना पड़ेगा ना जितने 1 घंटे के बेयरिंग यही रहेंगे क्या? पहला वाला सही है सर। जो भी आ रहे हैं 1 घंटे का थोड़ी लेंगे। जब टाइम 55.5 दिया तुम मर्जी जो मर्जी ले लो। यस सर, वो पहले वाला सही था, ये तो इन्होंने शायद 1 घंटे का ले लिया। तो 1 घंटे का गलत है ना, 1 घंटे का कैसे लेंगे? बेयरिंग 54, दैट इज व्हाई इट इज क्लोज टू 1 आवर, सो दैट यू मेक मिस्टेक। 54.5 ताकि आप गलती करो। अगर आधे घंटे का करता तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता, आपको पता लग जाता। इसके लिए 1 घंटे से थोड़ा सा कम या 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड, ताकि आपका ध्यान की तरह पता तो लगे। गोलगप्पे किसके साथ खाते हैं? गोलगप्पे के पानी के साथ। ज्यादा मस्ती चढ़ती है तो उसमें वोडका डाल देते। चाय डाल के कभी गोलगप्पे पीते हैं क्या? चाय कॉफी डाल के पीते हैं? तुम करते हो? करो। दैट्स नॉट द करेक्ट वे। जब टाइम 1 घंटा है नहीं तो 1 घंटा क्यों ले रहे हो? मैं तो ले रहा हूँ, आपकी मर्जी। सर पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग होता है सर, तो सर वो वाली बेयरिंग से नहीं करेंगे जो सबसे सर टॉप वाली है सर, वो फर्स्ट बेयरिंग, या फिर आपने मिडिल वाली से किया है सर? इसमें मिडिल वाली से कहाँ किया है? पहली वाली तो फिक्स है। 2 पॉइंट बेयरिंग में बेयरिंग तो 2 ही होते हैं, एक फिक्स होती है। हो सकता है वो उसी से आई हो। आपको एक तो फिक्स कंसीडर करनी है। बेयरिंग 2 ही है बच्चे, 3 थोड़ी है। तीसरा बेयरिंग तो आपकी पोजीशन के लिए है। ओके सर। 2 पॉइंट बेयरिंग में 2 ही बेयरिंग होते हैं। तीसरा तो आपको पता ना लगे कि 2 पॉइंट बेयरिंग का क्वेश्चन है, इसके लिए 3 बेयरिंग दिए हुए हैं, उससे तो फिक्स आई। हाँ, अभी याद करिए, कंफ्यूजन। अभी याद करिए वो हेल्विक लाइट वेसल का किया था। हेल्विक लाइट वेसल के 3 बेयरिंग थे और एक हेल्विक पास बॉय का था। इसमें तो 4 बेयरिंग हो गए। 4 बेयरिंग थोड़ी है, पहले दो लास्ट के 2 बेयरिंग, उससे तो फिक्स आई है। बेयरिंग तो 2 ही रह गए ना। सर समझ गया सर। ओके, ऑलराइट। सर ये स्पीड तो गलत आ रही है सर, इसमें 14.5 आ रही है सर। क्या? जो एसएमजी है, एसएमजी 14.5 आ रही है सर। 14.5 कैसे आएगी मेरे बच्चे? तुमने इंजन डिस्टेंस कितना काटा है? इंजन डिस्टेंस कितना काटा है सीटीएस पर? 12 मील काटा होगा ना तुमने? हाँ सर। तो 12 क्यों काटा? 12 कब होगा? जब 1 घंटा। यहाँ टाइम है 54.5, तो 54.5 में क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 54.5। ये काटो तब आएगी ना सही। ओके सर, ओके करेक्ट। 12 into 54.5 divided by 60. Engine distance is 10.9 miles. अब 10.9 का 12 ले लोगे तो आंसर, बाकी तो हिल ही जाएंगे ना। ठीक है जी सर, थैंक यू। हाँ जी सर 64.5 क्वेश्चन दोबारा करने हैं, so that when we meet next time I don't have to repeat everything. I'll still try and do 1 or 2 questions of 2 point bearing. हाँ जी बोलिए सुमित पत्रा जी। 64.5 होगा ना सर? 64.5 होगा सर। क्या 64.5 क्या? हाँ, और टोटल टाइम? हाँ जी, whatever time 2100 64.5, not 54, 64, sorry 64.5। तो ये 12 से भी ऊपर आएगा। ठीक है, अरे बंद करें क्लास, अभी बात करनी है। ओके सर, थैंक यू। यस सर, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करिए, टाइम नहीं है ज्यादा। बाबा साहब आ गए कि उन्होंने पढ़ाना शुरू किया कि नहीं? कौन? बाबा? नहीं सर, वो नहीं है। नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा, नेविगेशन का कुछ हो रहा है कि नहीं कर रहा? कोई कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे सर, आप ही कर रहे हैं सर जो कर रहे हैं। मैं तो चार्ट वर्क करा रहा हूँ, नेविगेशन करूंगा इसके बाद ना, बीच बीच में तो नहीं कर सकते ना सर। बस यही हो रहा है सर, नेविगेशन का। चलिए, अगर बाबा सर आते हैं तो मुझे बताइएगा, सो दैट आई कैन टॉक टू हिम कि उन्होंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, इस हिसाब से पूछ रहा हूँ। ठीक है सर। चलो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।